गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम इंग्लिश ग्रामर का चैप्टर नंबर 12 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो ये जो हमारा चैप्टर है ये आपको सब्जेक्ट और वर्ब के रिलेशन के बारे में समझाएगा। रिलेशन से मेरा मतलब है कि सब्जेक्ट और वर्ब दोनों एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपकी वर्ब भी सिंगुलर होगी, और अगर आपका वर्ब सिंगुलर है तो सब्जेक्ट ऑटोमेटिकली वहाँ पे सिंगुलर आ जाता है। ठीक है, तो ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट रहती हैं। प्लूरल हो तो प्लूरल, सिंगुलर हो तो सिंगुलर। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक द वर्ब इन अ सेंटेंस एग्री विद इट्स सब्जेक्ट। तो ये बहुत ज़रूरी है कि सब्जेक्ट और वर्ब दोनों एक दूसरे को एग्री करते हों। इसके नंबर, इसके पर्सन, इसके अकॉर्डिंग ही हम वर्ब का यूज़ करते हैं। ये एक चार्ट बना हुआ है, देखिए इसमें आपको दिया गया है कुछ हमारे प्रोनाउन इसमें दिए गए हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में उसकी वर्ब दी गई है आई। ठीक है, हर जो आपका नाउन या प्रोनाउन है उसके लिए डिसाइडेड है कि इस टेंस में यही वर्ब आएगी, इसके अलावा कोई वर्ब नहीं आएगी। कुछ रूल्स हैं जो आप आगे जाके पढ़ेंगे। बेसिक जो हैं वो हम पढ़ लेते हैं। लिंकिंग वर्ब्स हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं बेसिकली, या फिर हम इंडेफिनिट टेंस के जो वर्ब्स यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। अब आई के साथ प्रेजेंट टेंस में एम लगता है, पास्ट टेंस में वॉज लगता है, और फ्यूचर में लगता है शैल बी। ठीक है, आई को हम प्लूरल वर्ब के अकॉर्डिंग लगाते हैं। ठीक है, आई जो है वो सब्जेक्ट हमारे लिए होता सिंगुलर है, लेकिन हम उसको काउंट किस में करते हैं, हमेशा प्लूरल में करते हैं। सब जगह जो होता है ज़्यादातर उसमें प्लूरल वाली वर्ब लगती है। प्रेजेंट टेंस में तो ऐसा होता है कि उसके लिए एम अलग से एक हेल्पिंग वर्ब बनाई गई है, ए एम, ये वाली, एक सेकेंड, ये जो ए एम है, ये वाली जो हेल्पिंग वर्ब है ये स्पेशली इसके लिए बनाई गई है। इसके अलावा ये किसी के भी साथ नहीं लगती है। ए एम वाली हेल्पिंग वर्ब आपको आई के अलावा किसी के भी साथ लगी हुई नहीं मिलेगी। बाकी बहुत सारी हेल्पिंग वर्ब हैं जो सिंगुलर के तमाम नाउन और प्रोनाउन के साथ लग जाते हैं, लेकिन ए एम ऐसी हेल्पिंग वर्ब है जो किसी के भी साथ नहीं लगती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं वी हमारा प्लूरल है, इसलिए हमने प्लूरल के लिए चुना आर। पास्ट में हमने चुना प्लूरल के लिए वर्ब, और फ्यूचर के लिए हमने चुना शैल बी। आई और वी के साथ में फ्यूचर में विल बी, शैल बी लगता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं यू इज़ ऑल्सो प्लूरल, तो हमने यहाँ पे आर लगाया प्रेजेंट में, पास्ट में लगाया वर्ब। इसी तरीके से ये एक टेबल है, इसको आप पढ़ेंगे अच्छे से, जिससे कि आपकी ये सब समझ में आ जाएगा। अब हम पढ़ने वाले हैं कि बेसिकली सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट किस तौर पर होता है। ठीक है, ज़्यादातर क्या होता है कि सिंगुलर वर्ब्स जो होती हैं हमारी, जो कि बेस फॉर्म में होती हैं, उसको हम फर्स्ट फॉर्म भी बोलते हैं, उसमें हम एस ई एस और आई एस लगा कर उसको चेंज कर देते हैं। ठीक है, हमारी हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी होती हैं, इज़, एम, आर, वॉज, वर, ये सब जो होती हैं ये सिंगुलर और प्लूरल के अकॉर्डिंग डिवाइड रहती हैं। जैसे कि आपको पता है कि सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन के साथ में हम इज़ लगाते हैं, वॉज लगाते हैं, ऐसे ही प्लूरल के साथ में हम आर लगाते हैं या फिर वर लगाते हैं। ठीक है, आई इज़ यूजली यूज्ड विद द प्लूरल वर्ब। आई जो है ज़्यादातर प्लूरल वर्ब के साथ में ही यूज़ किया जाता है, एक्सेप्ट पास्ट में जब वॉज या वर की चॉइस होगी तो हम आई के साथ में वॉज लगाएंगे, वर नहीं लगाएंगे। बाकी सब जगह हम लोग जो वर्ब चूज़ करेंगे आई के लिए वो चूज़ करेंगे हम प्लूरल वर्ब। यू भी हमेशा प्लूरल ही सब्जेक्ट है आपका, और उसके साथ वर्ब जो लगेगी वो हमेशा प्लूरल ही लगेगी, चाहे वो अकेले व्यक्ति के लिए बात कर रहा हो। अकेले व्यक्ति से कैसे, कभी कभी ऐसा होता है कि मैं सामने खड़े एक व्यक्ति को बुलाती हूँ, तो मैं उससे बोलूँगी यू कम हेयर। वह व्यक्ति अकेला है, लेकिन मैं उससे तभी क्या बोल रही हूँ, यू बोल रही हूँ। ये जो यू जो हमारा प्रोनाउन है वो ऑटोमेटिकली है ही प्लूरल, तो इसके साथ में चाहे एक व्यक्ति के लिए यूज़ करूँ या मैं दो व्यक्ति के लिए यूज़ करूँ, हमारी जो वर्ब लगेगी वो कौन सी लगेगी, प्लूरल लगेगी। सेम वी के साथ में है वी, हम 2 लोगों के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, 50 लोगों के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। मैं बोलूँ कि हम दोनों आगरा जाएंगे, या आप सबको सारी क्लास जो है उसके लिए बोलिए कि हम सब आगरा जाएंगे। ठीक है, तो दोनों के लिए हमने वी को यूज़ किया है प्लूरल ही, और उसके साथ वर्ब जो जाएगी वो प्लूरल ही जाएगी। ही, शी, इट, या फिर किसी भी व्यक्ति का नाम, ये सब क्या है आपके सिंगुलर वर्ब है। ठीक है, और इनके साथ में जो वर्ब जाएगी वो नाउन है ये, और प्रोनाउन है ये सिंगुलर है, और इनके साथ में सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे। और प्लूरल जो कि दे है, या फिर प्लूरल आप नाउन या प्रोनाउन की बात करेंगे तो उनके साथ में हम प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे। देखिए यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, मानसी एंड हेमा आर बेस्ट फ्रेंड।
जो मानसी और हेमा है वो क्या है, बेस्ट फ्रेंड है। यहाँ पे आपने नोटिस किया कि ये जो एंड है इसकी हेल्प से मानसी और हेमा को जोड़ दिया गया। मानसी अलग लड़की है, हेमा अलग लड़की है। हमने क्या किया, एंड कंजक्शन को यूज़ करके इन दोनों को जोड़ दिया। अब ये कितने हो गए, 2 हो गई। मानसी और हेमा मिलके क्या हो गया, प्लूरल हो गई। ठीक है ना। तो अब प्लूरल है तो हमने जो हेल्पिंग वर्ब हमारी कौन सी लगाई, प्लूरल। आर कौन सी हेल्पिंग वर्ब है, प्लूरल की है। अगर यहाँ पे सिर्फ मानसी है, सिर्फ हेमा होता तो हमारा हेल्पिंग वर्ब होता इज, सिंगुलर। ठीक है, वॉज होता, जो भी है। ठीक है, लेकिन क्योंकि ये दोनों मिलके प्लूरल हो गए तो हम यहाँ पे हमने लगा दी प्लूरल। अब नेक्स्ट देखेंगे आप, मानसी और, ये और हिंदी वाला नहीं है, और इंग्लिश वाला है, चॉइस वाला है ना। चॉइस के लिए हम और यूज़ करते हैं। मानसी और हेमा हैज़ अ बुक अबाउट डॉग। उन दोनों में से किसी एक के पास डॉग्स की जानकारी वाली बुक है। ठीक है, यहाँ पे दोनों की बात नहीं कर रहा है, इन दोनों में से किसी एक के पास है। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि यहाँ जो ये बात कर रहा है ना, इसमें किसी एक के पास है। तो ये हमारा सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल नहीं है, सिंगुलर ही है। इसलिए हमने जो हेल्पिंग वर्ब लगाई वो हमने क्या लगाई, हैज़ लगाया है। यहाँ जो हमारी हेल्पिंग वर्ब लगाई हमने वो हमने हैज़ लगाया। क्यों, क्योंकि ये जो और है ना, ये जो और है ये चॉइस के लिए होता है। ये इसमें ये मानसी या हेमा दोनों में से किसी एक को चुनेगा, और उसको जो चुनेगा, अब एक के लिए तो हमने हेल्पिंग वर्ब लगा दी हैज़। अगर यहाँ पे मानसी एंड हेमा होता तो हम यहाँ क्या कर देते, HAVE, हैव। ठीक है, तो इस तरीके से हम चॉइस करते हैं अपनी वर्ब्स का हमारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सिंगुलर वर्ब विद द सिंगुलर सब्जेक्ट, द वर्ड और इंडिकेट्स वन ऑफ द टू। मैंने अभी आपको बता दिया है कि और का मतलब होता है इन दोनों में से कोई एक। अभी कुछ और एग्जांपल्स हैं, देखिए। इट इज़ अ ब्यूटीफुल डे। इट सिंगुलर के लिए यूज़ होता है, हमने हेल्पिंग वर्ब लगाई सिंगुलर। देयर डैश अ बॉटल ऑफ कोल्ड वाटर। मैं डैश इसलिए लिख रही हूँ ताकि आप पढ़ें कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है। आ कोल्ड बॉटल ऑफ वाटर। आ कोल्ड से तो आपको पता लग गया कि एक बॉटल कोल्ड वाटर की। ठीक है, तो हमने हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, हमारी सिंगुलर हो जाएगी, इज या फिर वॉज, कुछ भी लगा सकते हैं आप। देयर डैश सम मैंगोज इन द बास्केट। सम मैंगोज, मैंगोज प्लूरल है इसलिए हमारी हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी प्लूरल। व्हाट डू यू नोटिस इन दीज सेंटेंसेज। इन सभी सेंटेंसेज में हमने नोटिस किया कि जब सिंगुलर हमारा सब्जेक्ट था तो हमारा हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर था, और जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल था तो हमारा हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल हो गया। अच्छा, ईच एंड एवरी, ईच एंड एवरी दोनों जब भी लगाएंगे तो हमारे सब्जेक्ट में भले ही बात करी जाएगी पूरी क्लास के में उसमें, लेकिन उस क्लास में से भी मतलब होता हर एक, हर या फिर हर एक। एवरी माने हर एक और ईच माने हर एक, दोनों का यही मतलब होता है। ईच ऑफ द पार्टिसिपेंट्स, इन सभी पार्टिसिपेंट में से हर मतलब सभी की बात हो रही है, लेकिन सभी में से एक एक व्यक्ति की बात हो रही है। पर्टिकुलरली एक व्यक्ति को नामांकित किया जा रहा है, और उन सभी में से एक को, हर एक को। ठीक है, तो यहाँ पे जो ईच और एवरी लगते हैं ना, ईच और एवरी के साथ में जो हमारी हेल्पिंग वर्ब जाएगी वो हमेशा सिंगुलर जाएगी। जैसे ईच है, ईच ऑफ द पार्टिसिपेंट में हर पार्टिसिपेंट के पास एक पेपर है, माने बात वो सभी पार्टिसिपेंट्स की कर रहा है, लेकिन हर एक यूज़ कर रहा है। हर माने उसने, अगर मैं बोलती सबके पास, ऑल, तो क्या हो जाता, सबकी बात हो रही है। ठीक है, यहाँ बात वो बेशक सबकी कर रहा है, पार्टिसिपेंट्स की ही कर रहा है, लेकिन ईच ऑफ द, हर एक, सबके साथ में भी वो पर्टिकुलरली एक एक के बारे में बात कर रहा है, और एक एक के बारे में जब बात करेगा तो हमारी जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो सिंगुलर आएगी। ठीक है, ऐसे ही नीचे वाला देखते हैं हम। एवरी सिटी ऑन द, एवरी ओके चलिए, एवरी सिटी ऑन द मैप, चलो, एवरी सिटी ऑन द मैप इज मार्क्ड इन रेड। सिटी, हर सिटी, मैप पे जो हर सिटी है वो किससे मार्क्ड है, रेड से मार्क्ड है। ठीक है, ये जो बात कर रहा है आपकी इस सेंटेंस में, ओके,
तो ये कह रहा है कि इस मैप पे मार्क की गई हर सिटी, माने सब सिटियों में बात सारी सिटीज़ की कर रहा है, लेकिन उनमें से हर एक की बात कर रहा है पर्टिकुलरली। ठीक है, मतलब ये सबके लिए है, लेकिन हर एक के लिए स्पेशली भी है। तो ईच एंड एवरी से आप समझ लीजिए, ये आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे। ईच एंड एवरी जहाँ भी लगेगा वो हमारी जो हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, सिंगुलर। ठीक है, ईच एंड एवरी में। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। देखो इसमें लिखा है ईच एंड एवरी इंडिकेट अ सिंगुलर पर्सन। ओके, चलिए। वी यूज ईदर और एंड नाइदर और व्हेन टॉकिंग अबाउट टू थिंग्स। जैसे हमने अभी ऊपर और का यूज़ किया था, ऐसे आइदर और नाइदर नॉर को भी हम चॉइस के लिए यूज़ करते हैं। और जब भी इनके ना कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है। ईदर का मतलब होता है इन दोनों में से कोई एक, और नाइदर का मतलब होता है ना ही ये वाला और ना ही ये वाला। ईदर ऑफ द टू रैकेट्स इज़ फाइन। ठीक है, इन दोनों में से कोई एक रैकेट फाइन है। और नीदर का मतलब होता है ना ही ये ना ही वो। नीदर रोहन नॉर राहुल नोज मैजिक ट्रिक्स। ना तो राहुल को पता है ना ही रोहन को पता है कि मैजिक ट्रिक्स कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, अब आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, यहाँ पे हमारे नीदर वाले में दो नाम हमने लिए हैं, राहुल और रोहन। ठीक है, लेकिन फिर भी हमने जो वर्ब जो लगाई हमने, जो हमारी वर्ब है, देखिए ये हमारी सिंगुलर है। नोज SOS वाली जो वर्ब लगती है वो सिंगुलर के साथ में लगती है, टेबल में है, पढ़ लीजिएगा। तो हमने ऐसा क्यों किया यहाँ पे? हमने इसलिए ऐसा किया क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जहाँ और या फिर नॉर लग जाएगा, और ऊपर नहीं लगा है, ये मैं आपको अलग से बता दूँगी। ठीक है, और नॉर ये दोनों जहाँ लग गए वहाँ पे दोनों की बात नहीं होगी। सिर्फ और सिर्फ आपके लिए चॉइस होगी, जो सब्जेक्ट रहेगा वो हमारा सिंगुलर रहेगा। इसलिए जो हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी ना वो सिंगुलर आएगी। ठीक है, अब ये तो रही सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे जो, देखो रोहन भी सिंगुलर है और राहुल भी सिंगुलर है। कभी कभी ऐसा होता है कि इन दोनों में से एक सिंगुलर सब्जेक्ट होगा और एक होगा प्लूरल। देखो मैं आपको बताती हूँ अभी। नेक्स्ट देखते हैं। ईदर द पुडिंग और द पेस्ट्रीज वर सर्व्ड लास्ट। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ईदर द पुडिंग और द पेस्ट्रीज, ये वाला जो है पेन ऑन कर लेते हैं। पुडिंग सिंगुलर है और पेस्ट्रीज आपको पता होना चाहिए सिंगुलर प्लूरल में इतना तो पता होगा कि IAS और S जिसमें लग जाता है वो प्लूरल होता है। ठीक है ना, ये प्लूरल फॉर्म है पेस्ट्री का, पेस्ट्रीज। ठीक है, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, अगर लास्ट वाला जो हमारा नाउन है, ठीक है, लास्ट वाला जो नाउन है अगर वो सिंगुलर है तो हमारी, देखो इसमें पुडिंग पीछे लगा है, इसमें पुडिंग, मैं आपको सिर्फ सिंगुलर करके बताती हूँ तब आपकी समझ में आएगा। ठीक है, इसमें सिंगुलर जो है वो यहाँ पर है और इसमें सिंगुलर जो है वो यहाँ पे है। दोनों में एक डिफरेंस है। ठीक है, पेस्ट्रीज और पुडिंग की बात ही दोनों में की गई है, लेकिन एक में जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है वो वर है और एक में जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है वो वॉज है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो लास्ट वाला हमारा सब्जेक्ट होता है, लास्ट वाला सब्जेक्ट, उसके अकॉर्डिंग हम अपना चॉइस करेंगे। किसकी? हमारे वर्ब की। जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी उसकी चॉइस हम कैसे करेंगे? जो हमारा लास्ट वाला सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग। अगर दोनों सिंगुलर होंगे तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि चॉइस है आपके पास। ठीक है, लेकिन जब आपके पास दो सब्जेक्ट होंगे और दोनों में से कोई एक प्लूरल होगा और कोई एक सिंगुलर होगा, तो आप क्या नोटिस करेंगे? लास्ट वाला। ठीक है, यहाँ हमने देखा कि जो पुडिंग है वो सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे जो हमारी वर्ब हो गई वो सिंगुलर हो गई। यहाँ हमने देखा कि जो पेस्ट्रीज है वो प्लूरल है, इसलिए हमारी जो वर्ब है वो क्या हो गई? प्लूरल। दोनों में ये डिफरेंस है। सेम नाइदर वाले में भी ऐसा ही होगा। नॉदर शी नॉर हर फ्रेंड्स। देखो लाइक जो है ना, कलर चेंज कर लेते हैं एक सेकेंड। ठीक है, तो लाइक जो है ना आपका, ये है आपका प्लूरल वर्ब। लाइक्स जो है आपका वो सिंगुलर वर्ब है। अब देखो कम्स,
कम्स आपका सिंगुलर वर्ब है, ठीक है। ऊपर वाला जो लाइक है वो प्लूरल है और कम्स जो है सिंगुलर है। पहले आप ये समझ लो, फिर मैं बाकी समझाती हूँ आपको। नेदर शी नॉर हर फ्रेंड्स, ठीक है। शी सिंगुलर है, हर फ्रेंड्स क्या है, प्लूरल, और ये क्या है, सिंगुलर, ठीक है। अब इतना आपकी समझ में आया कि ये प्लूरल है, इसलिए हमने जो वर्ब लगाई वो कैसी हो गई, हमारी वर्ब जो हो गई वो प्लूरल हो गई, ठीक है। अब ये आपकी समझ में आया, ठीक है। अब देखो, अब नेक्स्ट सेंटेंस का देखते हैं कि ये जो है वो क्या है, प्लूरल, पीकॉक्स, इतना तो सबको पता है, पीकॉक्स प्लूरल है, और मंकी क्या है, सिंगुलर। तो क्योंकि मंकी बाद में आया और वो सिंगुलर है, इसलिए जो हमारी वर्ब है वो क्या हो गई, सिंगुलर। सॉरी, ये सिर्फ सिंगुलर के साथ लगते हैं वर्ब में, ठीक है। तो यही चीज़ आपको ध्यान रखिए कि जो लास्ट वाला हमारा सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग हम अपनी हेल्पिंग वर्ब चुनेंगे। किस में है, ईदर और नाइदर नॉर में, ठीक है। और सिर्फ और होगा तो आपको सिर्फ सिंगल ही चुनना है, माने सिंगुलर ही आपका हो गया। अब कभी कभी क्या होता है, ऑल सिंगुलर सब्जेक्ट विच आर अकम्पनीड विद द फ्रेज सच एज लॉन्ग एज, टुगेदर विद, इन एडिशन टू, विद, एज वेल एज, ज़्यादातर इन सब में क्या होता है, हमारा जो वर्ब लगती है वो क्या लगती है, सिंगुलर। माने जो फ्रेज ये सब आपको दिए हुए हैं, ब्रूनो एज वेल एज बोजो लाइक्स टू गो फॉर अ लॉन्ग वॉक्स, ठीक है। ब्रूनो और बोजो दोनों को क्या पसंद है, ब्रूनो एज वेल एज बोजो लाइक्स टू गो फॉर लॉन्ग वॉक्स। ब्रूनो को भी ये पसंद है और बोजो को भी सेम चीज़ पसंद है। यहाँ जोड़ा नहीं गया इन दोनों को, सिमिलैरिटी बताई जा रही है, उसको भी पसंद है, उसको भी पसंद है। प्रिया अलॉन्ग विद हर सिस्टर, प्रिया और उसकी बहन, यहाँ पे और के लिए एंड ने यूज़ किया है, कंजक्शन यूज़ किया है, इसलिए ये दोनों जुड़े नहीं हैं। प्रिया अपनी बहन के साथ, प्रिया को अपनी बहन के साथ पिक्चर देखना बहुत पसंद है। गर्ल्स एज वेल एज बॉयज़, सेम चीज़ है, गर्ल्स को भी क्रिकेट देखना पसंद होता है और बॉयज़ को भी क्रिकेट देखना पसंद होता है। तो ये थे आपके सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का चैप्टर जो हमने पूरा पढ़ चुका है और मैं आपको समझा चुकी हूँ अच्छे से। आप इसकी बुक एक्सरसाइज कर लेंगे, मैं आपको सेंड कर दूँगी। ओके, थैंक यू।